Hello students, how are you? Today we going to start our English supplementary reader book and Alien Hands chapter 3 The Desert पेज नंबर 15। सबसे पहले हम इसकी समरी शॉर्ट समरी है वो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद हम चैप्टर को समझेंगे। अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटिफुल साइट। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक। हम लोग पेड़ पौधों जैसी जगह पर रहते हैं, मतलब कि हमारा जो आसपास का जितना भी वातावरण है उसमें हम लोग पेड़ पौधे वगैरह देखते ही रहते हैं। अब हमें वहाँ सोचना मुश्किल हो जाता है जहाँ पे सिर्फ डेजर्ट एरिया, मतलब कि रेत ही रेत दिखाई देती है। ऐसी जगहों के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो। अब लोग मानते हैं वहाँ के कि भाई जो सैंड है वहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड है, कोई रेनफॉल नहीं होता है और ना इसी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती है। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यह बहुत ही सूखा है, गरम जगह है और पानी नहीं है। विदाउट शेल्टर मतलब बिना छायादार के जगह है। जो ये डेजर्ट एरिया होता है वो बिना पानी के होता है, हॉट होता है, वाटरलेस होता है और विदाउट शेल्टर होता है। आगे देखिए, बट दिस इज़ नो एंटायरली करेक्ट। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो बात कही गई है बिल्कुल भी सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, वो बहुत जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस। उन्होंने बताया कि डेजर्ट कैसा हो सकता है, बहुत ही सुंदर प्रदेश, सुंदर जगह हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट दैट हैव लर्न टू लाइव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। वहाँ पे जो डेजर्ट का जो इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, यहाँ पे बहुत से वैरायटी के लोग रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स हैं। डैट हैव लर्न, जिन्होंने सीख लिया है ऐसी जगहों पर रहना, मतलब कि हॉट जैसी कंडीशन में रहना, हॉट और ड्राई कंडीशन में रहना उन लोगों ने सीख लिया। किन्होंने, एनिमल्स ने, पीपल्स ने और वहाँ के जो प्लांट्स हैं उन लोगों ने ऐसा रहना सीख लिया है। आगे देखते हैं हम। 2. The ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये बात सच है कि ग्राउंड जो होते हैं वो हमेशा ग्रास से, प्लांट से और ट्रीज से हर क्लाइमेट में नहीं कवर नहीं हो सकते हैं। इन चीज़ों से कवर नहीं दिखाई दे सकते हैं। बट whenever it's rain, जब बारिश होती है, लेकिन जब बारिश होती है, which is there, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. अब जब बारिश होती है तब फ्लावर्स, डेजर्ट में भी फ्लावर्स खिलते हैं और जो देखते हैं तो पेड़ भी उगते हैं और ये जो गार्डन होते हैं, ये जो उस टाइम का डेजर्ट एरिया जो होता है वो हरियालीदार लग सकता है। मतलब कि जब बारिश होती है तो डेजर्ट में फूल खिल सकते हैं, बिल्कुल हरियाली दिखाई दे सकती है, पेड़ उगे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके का डेजर्ट एरिया उस टाइम हो जाता है जब बारिश होती है। आ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं रहते हैं, ये अपनी चेंज भी पोजीशन, जो सैंड होती है वो भी चेंज हो सकती है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ माउंटेन्स और हिल्स भी हो सकते हैं। इट मे हैव बिग और स्मॉल, और ये जो रेत के जो बिग और स्मॉल हो सकते हैं, रेत के जो पार्ट होते हैं उसे ओएसिस कहते हैं। An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well-given plant and trees
a better means to grow। जहाँ रेत ही रेत हो सकती है, जहाँ कुछ भी निकल सकते हैं, और जैसे कुएं भी निकल सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और वह उग सकते हैं। तो ऐसे ओएसिस में ओएसिस डेजर्ट में हो सकते हैं। अब आगे देखें। A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh। अब जो डेज़र्ट होते हैं वो थार की तरह गर्म भी हो सकते हैं और कोल्ड की तरह लद्दाख की तरह कोल्ड भी हो सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेज़र्ट। लेकिन जहाँ पे कम पानी और पानी मतलब नहीं की मात्रा में होता है, वेजिटेशन होता है, उसे लोग क्या बुलाते हैं? डेजर्ट बुलाते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट बिना पानी के होते हैं। In such places, strong wind blow, rising heaps of sand and depositing them as mounds. They are called sand dunes। कुछ डेजर्ट में तो बिल्कुल बहुत पानी ही नहीं होता, मतलब पानी बिल्कुल ही टोटा में नहीं होता है। और जो हवाएं वहाँ पे जो चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, और उससे जो मिट्टी जो सैंड होती है वो उड़ती है और एक टापू टाइप का बना लेती हैं। सैंड जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स देखिए एक बार कि कैसा होता है। सैंड ड्यून्स ऐसे टापू की तरह होता है, मिट्टी के टीले इस तरीके से बनते हैं। दैट शिफ्ट्स एंड मूव्स एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और ये इस तरीके से शिफ्ट होते जाते हैं और अपनी जगह बनाते रहते हैं, इस तरीके से डेजर्ट बनाते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड की वजह से कुछ। अब हम कंप्रीहेंशन चेक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब ये शिफ्ट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कुछ प्लांट्स का फर्स्ट सेकंड के जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर इसमें शो कर रखे हैं। पेज नंबर 16 पे देख सकते हैं आप, और 16 और 17 पे ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन वो कंप्लीट करना है। अब हम इसके आगे चैप्टर में आएंगे। चलिए चैप्टर में देखते हैं, शॉर्ट समरी देखते हैं। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। द कैमल इज ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स ऑफ वाटर। ये शॉर्ट समरी है। अब हम इसको चैप्टर को अच्छे से फिर से समझते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब हर लिविंग थिंग्स को, सारे लिविंग थिंग्स को पानी की आवश्यकता होती है। अपने जीवन को काटने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए होता है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहने की एबिलिटी को सीख लेते हैं, यानी कर ली होती है उन्होंने, उनमें रहने की एबिलिटी हो जाती है। तो द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट द वन टाइम। अब जो उन्हीं में से एक होता है कैमल, जिसे शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो शिप ऑफ डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज। ये जो कैमल्स होते हैं ये बिना पानी के एक बार में ही पानी पी जाते हैं, जितना इनको पानी पीना होता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक ही टाइम में ये पी लेते हैं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर। कैमल होता है वो बिना पानी के काफ़ी दिनों तक रह सकता है। आगे देखिए, द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल क्योंकि उससे पसीना, इसका रीज़न ये है कि उससे पसीना बहुत कम आता है, पसीना नहीं आता है ना के बराबर। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अब जो वह इस हम जानते हैं कि हमें पसीना आता है वो क्योंकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, उसमें बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, मेंटेन रहता है। मेंटेन करने के लिए हमें पसीना आता है। लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनको पसीने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर के होते हैं, हाई बॉडी टेम्परेचर के होने की वजह से उन्हें पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल द बॉडी। हमें पसीना आता है जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं और हमारी बॉडी को
ठंडा रखने के लिए पसीना आता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल जो होते हैं वो हाई बॉडी टेम्परेचर, मैंने जैसा कि बता दिया है पहले। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन therefore retain the water they drink for long period of time। उन्हें बहुत पसीना कम आने की वजह से उनका जो पानी होता है वो बहुत समय तक चला सकते हैं, बिना पानी के वह रह सकते हैं। अब आगे देखिए, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो डेजर्ट के स्मॉलर मतलब छोटे जानवर होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वह पानी नहीं पीते हैं। और आगे देखते burrow underground during the hot day and come out at night to eat। वह बहुत दिन की बहुत ज़्यादा गर्मी में अंडरग्राउंड चले जाते हैं और जब रात होती है, जब बिल्कुल ठंडा हो जाती है, तब वह बाहर निकल आते हैं कुछ खाने के लिए। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meal। कुछ जो जानवर होते हैं, जैसे चूहे टाइप के जो जानवर होते हैं, वे क्या करते हैं, मीट को खाते हैं और उनके मीट से मॉइस्चर, जो उनके पानी की आवश्यकता होती है, वे उस मॉइस्चर से, मीट से उसकी आवश्यकता को पूरी करते हैं। अदर ईट्स प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। और जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से ये वाटर की आवश्यकता को पूरी करते हैं, उन सीड्स से आवश्यकता को लेते हैं, मतलब पानी को वह प्लांट्स और सीड से प्राप्त करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस प्लांट जो होते हैं वो अपनी स्टेम में, थिक स्टेम होती है, उसमें क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, उससे वह मॉइस्चर लेते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। Their roots lies close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain and occasionally falls। और जो इनके कैक्टस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत ही क्लोज होती हैं, बहुत ही पास होती हैं, ग्राउंड के बहुत पास होती हैं, तो वे तुरंत ही उस मॉइस्चर को, और जो पानी से जो वो मॉइस्चर लेते हैं, उस मॉइस्चर ऑब्ज़र्व कर लेती है। लाइट रेन से जो हल्की फुल्की रेन पड़ती है उससे ये डेजर्ट को उससे ये मॉइस्चर ले लेते हैं। आगे देखिए, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। डेजर्ट का जो मेजर फीचर जो होता है वह क्या होता है कि वहाँ बहुत सूखा पड़ेगा, और या तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। और जो ये मॉइस्चर होता है हवा में, जो ये मॉइस्चर होता है हवा में, जो नमी होती है, वह एक ब्लैंकेट की तरह होती है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और यह अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सन की किरणें होती हैं, रेज मीन्स होता है किरण, तो जो किरणें होती हैं उनसे इसके जो अर्थ का सरफेस होता है उससे प्रोटेक्ट करती हैं, बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज ऑफ the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। अब जो ये ब्लैंकेट होता है वो डेजर्ट लैंड को बहुत ज़्यादा हीट से, दिन के समय जो गर्मी पड़ती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट से बचाता है, और नाइट में बहुत ज़्यादा ठंड से बचाता है। तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। लेकिन ये जो डेजर्ट में होता है, डेजर्ट लैंड पर, यह ब्लैंकेट की एब्सेंस होती है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर्स का, जो कि मतलब नेचर, ये नहीं कह सकते कि डेजर्ट बेकार एरिया है, डेजर्ट एक नेचर का ही एक पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन। वे जो डेजर्ट होते हैं वह बिल्कुल ओशन और फॉरेस्ट की तरह नहीं होते, लेकिन हाँ ये भी उनकी तरह लग सकते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, ये इसलिए भी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म और सूखे हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इसे हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि यह बेकार पार्ट है अर्थ का, बिल्कुल बेकार वेस्टलेस यूजलेस पार्ट है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये भी बहुत ही नेचर का बहुत ही अच्छा पार्ट है, ग्रेट प्लान है। तो हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर
पेज नंबर 19 पे दे रखे हैं इनके क्वेश्चन आंसर। आपकी बुक में पेज नंबर 19 है, उसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उसे आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ राइटिंग में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।